आ रही है। पाकिस्तान पर पीएलए के बाद अब टीटीपी कहर बनकर टूट पड़ा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ऑपरेशन अल खंदक शुरू कर दिया है। अलग अलग जगहों पर हमले हो रहे हैं। रात करीब 1 बजे खैबर जिले के तिराहा मैदान इलाके में टीटीपी ने हल्के और भारी हथियारों से हमला किया। इस हमले में सुरक्षा बलों को गंभीर क्षति पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली इलाके में स्थित एक सैन्य चौकी पर भी स्नाइपर अटैक किया गया है, जिसमें एक सैनिक मारा गया है और सुरक्षा कैमरा नष्ट कर दिया गया है। साथ ही दक्षिणी वजीरिस्तान के बखश खैल क्षेत्र में भी आतंकवादियों ने कुछ इसी तरीके की हरकत को अंजाम देने की कोशिश की। यहाँ पर भी स्नाइपर से हमला कर एक सैनिक को मार गिराया। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान के दराइबान इलाके में तालिबान ने दोपहर के समय स्नाइपर हमला कर एक सैनिक को यहाँ पर भी मार गिराया और 2 अन्य को घायल कर दिया है। इस इलाके में तीसरा हमला पुलिस चौकी पर किया गया, जिसमें लेजर गन और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल हुआ। इस हमले में कई सुरक्षाकर्मी हताहत हुए हैं। अब सोचिएगा जरा, हालात पाकिस्तान के किस कदर यहाँ बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पहले बीएलए ने जो अटैक किया, उनका सामना करने में बिल्कुल भी सक्षम पाकिस्तान नजर नहीं आया। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपनी ही सरकार को आड़े हाथे लेते हुए खरी खरी सुनाई और कहा कि सख्त देश बनना होगा। अगर हमारा देश सख्त होता तो हमारे जवानों की इतनी तादाद में मौत नहीं होती और ना ही यहाँ आर्मी जो है कमजोर पड़ती नजर आती। यहाँ एक रणनीति बनाई जा रही थी और इतने में ही अब टीटीपी जो है वो अटैक कर रहा है एक के बाद। किस तरीके से इस मसले से बाहर निकाल पाएगा पाकिस्तान खुद को? अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पहले बीएलए ने जो अटैक किया उसका सामना करने में कितना कामयाब पाकिस्तान रहा ये सबने देखा, कितने जवानों की मौत हुई ये सबने देखा। उसके बाद बैठक हुई, बैठक में यहाँ पर आर्मी चीफ जो है अपनी ही सरकार को लताड़ते नजर आए और जो बयान सामने आए उससे उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कितना कमजोर पाकिस्तान और उसकी आर्मी अब हो चुकी है, उसकी सरकार अब हो चुकी है। एक दूसरे पर अब ये ठीकरा फोड़ने का काम शुरू हो गया। वहां पर संकट गरमा ही रहा था कि दूसरी तरफ अब जो टीटीपी है उसने भी यहाँ पर खुला ऐलान करते हुए हमलों को और भी ज्यादा गति दे रही है, जिससे बड़ा नुकसान कर दिया गया है अभी तक। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान को ये चीज समझ नहीं आ रही। आप सोचिए, आज पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से यूक्रेन और इजराइल की जंग चल रही है। 17 महीनों का वक्त हो गया है जब हमास और रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है और हमास और इजराइल की जंग 17 महीनों से जारी है। अब सोचिए, जब वो देश भी आज जंग के मैदान में उतर कर कुछ कर नहीं पाए तो वो भी बातचीत का, सीजफायर का जो है वो तरकीब निकाल रहे हैं, जिसमें कई देश जो है मीडिएशन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मगर पाकिस्तान है कि अपने लोगों से बात नहीं कर रहा। बातचीत का सिलसिला तालिबान से शुरू किया गया, उसे अधर में रोक दिया गया और उसके बाद कहा कि हम सैन्य ऑपरेशन जो है वो शुरू करेंगे तालिबान के खिलाफ। ये सिर्फ 2 सप्ताह पहले की बात है और 2 सप्ताह के बाद अगर आप देखें तो नतीजे ये हैं कि पाकिस्तान पर तालिबान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। जब बातचीत रुकी तो तालिबान ने भी साफ किया कि हम अब चुप नहीं बैठेंगे और हमारे हमले तेज होंगे। तालिबान ने एक और नई जो जानकारी साझा की है मीडिया के साथ, उसका ये खुलासा है कि बीते 24 घंटे में, यानी कि 29 तारीख को ही 19 तारीख को जो है मार्च महीने में तालिबान ने ताबड़तोड़ हमले करते हुए लगभग आधा दर्जन हमले कर डाले, चाहे वो डेरा इस्माइल खान है या बाकी इलाके, और वहां पर कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये अपने आप में बताता है कि तालिबान इस वक्त किस तरह से हमलावर है पाकिस्तान पर और हम पाकिस्तान में सरकार या सेना कुछ नहीं कर पा रही। हालांकि अगर आप देखें तो मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान पाकिस्तानी सेना ने किया था। लगभग 4 से 5 महीने पहले बीएलए के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का दावा किया गया और उसके बाद अब जो है दावा किया गया कि ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुए हैं टीटीपी के खिलाफ। मगर दोनों में नतीजे देखें तो अपने आप में पता चलता है कि कैसे ये दोनों ही संगठन इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। ट्रेन हाईजैकिंग, बस पर अटैक, सैन्य ठिकानों पर हमला, पुलिस चौकियों को लूटना, ये तमाम वो चीजें हैं जो बीएलए ने की हैं और उसी तरीके से उसी तर्ज पर जो है वो टीटीपी ने लगातार हमले करके पाकिस्तान को लोगों जो है वो जड़ों को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान इसके बीच बातचीत के जरिए हल निकालने की सोच रहा है या फिर अभी भी पाकिस्तान को लगता है कि मैं सैन्य ऑपरेशन करूंगा, मिलिट्री ऑपरेशन करके इन तालिबान जो है टीटीपी और बीएलए के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, ये उसको सोचना है।
बिल्कुल अजय, सोचने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन किस तरीके से रणनीति बनेगी, किस तरीके से यहाँ पर काम जो है वो किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इतनी ताकत है कि नहीं पाकिस्तान के पास कि दोनों से एक साथ होकर यहाँ पर लड़ाई कर सके, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ शरीफ के लिए उनके आर्मी चीफ ही मुसीबत का सबब बनते नजर आ रहे हैं। उनको उन्हीं का डर अब सताने लगा है, तख्ता पलट ना हो जाए कहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।